क्या वसुधा ने पहली बार दादी सा से इतना बड़ा झूठ बोल दिया है, या फिर इस झूठ के पीछे छिपा है पूरे परिवार को बचाने का सबसे बड़ा राज? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वसुधा और चंद्रिका, जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रहती थीं, आज एक ही बात पर साथ नजर आ रही हैं? दादी सा को दोनों की हर बात पर शक होने लगा है, और अब एक छोटी सी गलती पूरे सच से पर्दा उठा सकती है। क्या दादी सा इस झूठ को पकड़ लेंगी, या फिर वसुधा और चंद्रिका का नया दाव सबको चौंका देगा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट वसुधा के ट्विस्ट सबसे पहले देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए। वसुधा के घर में उस सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो साफ समझ जाता कि घर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे सबसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा बेचैनी वसुधा और चंद्रिका के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ देख रही थीं, जैसे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ रही हों। उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि अगर आज सच्चाई दादी सा के सामने आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दादी सा को पूरा सच नहीं बताया जाएगा। यही फैसला आगे चलकर पूरे परिवार के लिए एक नए तूफान की शुरुआत बनने वाला था। दादी सा हमेशा की तरह सुबह पूजा खत्म करके बैठक में आकर बैठीं। उनकी आदत थी कि घर के हर सदस्य का चेहरा देखकर ही समझ जाती थीं कि कौन खुश है और कौन किसी परेशानी में है। आज जैसे ही उनकी नज़र वसुधा पर पड़ी, उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि वसुधा सामान्य नहीं है। वो मुस्कुराने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान उसके दिल की घबराहट को छिपा नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ चंद्रिका भी ज़रूरत से ज़्यादा शांत बनी हुई थी। दादी सा ने दोनों को कुछ देर तक ध्यान से देखा और फिर धीरे से पूछा, क्या बात है, तुम दोनों आज इतनी चुप क्यों हो? ये सवाल सुनते ही दोनों एक पल के लिए घबरा गईं, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। वसुधा ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, दादी सा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए थकान लग रही है। उसकी आवाज़ में भरोसा दिखाने की कोशिश थी, लेकिन दादी सा को वो जवाब पूरी तरह सही नहीं लगा। उन्होंने फिर चंद्रिका की तरफ देखा और पूछा, और तुम भी आज कुछ अलग लग रही हो? चंद्रिका ने भी बिना समय गवाए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी सा, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। दोनों के जवाब लगभग एक जैसे थे। यही बात दादी सा के मन में पहला शक पैदा कर गई। उन्हें लगा कि दोनों पहले से कुछ तय करके बैठी हैं। दादी सा ने बात वहीं ख़त्म नहीं की। उन्होंने कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों को देखा है, जब दो लोग एक जैसी बातें करने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर छिपाई जा रही है। ये सुनते ही वसुधा का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने नज़रें नीचे कर लीं। चंद्रिका ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की और बोली, दादी सा, आज आपको आराम करना चाहिए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। लेकिन दादी सा अब चुप रहने वालों में से नहीं थीं। उनके मन में सवाल पैदा हो चुका था और वो उसका जवाब लेकर ही मानने वाली थीं। उधर वसुधा के मन में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। वो जानती थी कि दादी सा से झूठ बोलना गलत है। उन्होंने हमेशा उसे सच बोलना सिखाया था, लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके थे कि अगर सच सामने आ जाता तो सिर्फ एक राज नहीं खुलता, बल्कि पूरे परिवार के रिश्ते टूट सकते थे। यही सोचकर उसने खुद को समझाया कि अभी कुछ समय तक सच छिपाना ही सही होगा। उसके चेहरे पर बार बार बदलते भाव देखकर साफ लग रहा था कि वो अंदर से बहुत परेशान है। चंद्रिका ने धीरे से वसुधा के पास आकर कहा, घबराना मत, अगर हम दोनों एक ही बात पर टिके रहे तो कोई भी हमारा सच नहीं पकड़ पाएगा। सबसे ज़रूरी है कि दादी सा के सामने कोई गलती ना हो। वसुधा ने सिर हिलाकर हामी तो भर दी, लेकिन उसके मन में डर अभी भी कम नहीं हुआ था। उसे बार बार लग रहा था कि कहीं कोई छोटी सी चूक सब कुछ खत्म ना कर दे। इसी बीच देव वहां पहुंच गया। उसने आते ही महसूस कर लिया कि घर का माहौल सामान्य नहीं है। उसने सबसे पहले वसुधा के चेहरे की तरफ देखा। वो उसे बहुत अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि जब भी वसुधा किसी बड़ी परेशानी में होती है तो उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। देव ने मुस्कुराकर पूछा, सब ठीक है ना? वसुधा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन ये जवाब देव को बिल्कुल भी संतोष नहीं दे पाया।
उसे महसूस हो गया कि कुछ बड़ा उससे छिपाया जा रहा है। देव ने चंद्रिका की तरफ देखा, वो भी सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी देव के मन में सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से वसुधा और चंद्रिका पहली बार एक ही बात पर साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। दोनों के बीच पहले कई बार मतभेद हुए थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे का साथ दे रही थीं। ये बात देव के लिए सबसे बड़ा संकेत थी कि मामला बहुत गंभीर है। दादी सा ने देव को अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? देव ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, लग तो रहा है दादी सा, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहा कि बात क्या है। दादी सा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई राज छिपाया जा रहा है, और मुझे ये भी लगता है कि वसुधा और चंद्रिका दोनों उस राज को बचाने की कोशिश कर रही हैं। देव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके मन में भी शक और गहरा हो चुका था। दूसरी तरफ वसुधा और चंद्रिका एक कमरे में जाकर अकेले बात करने लगी। वसुधा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है, दादी सा सब समझ जाएंगी। चंद्रिका ने उसे समझाते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमने जो फैसला किया है उसी पर टिके रहना होगा। अगर अभी सच सामने आ गया तो जो नुकसान होगा उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। वसुधा ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि चंद्रिका की बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन उसके दिल में झूठ का बोझ हर पल बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान दादी सा बिना आवाज किए उस तरफ आने लगी। उन्हें किसी की बातें साफ सुनाई तो नहीं दी, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि दोनों किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रही हैं। जैसे ही उनके कदमों की आहट आई, चंद्रिका ने तुरंत बात बंद कर दी। वसुधा भी एकदम चुप हो गई। दादी सा ने कमरे में आते ही मुस्कुराकर पूछा, क्या बात हो रही थी? दोनों ने एक साथ कहा, कुछ नहीं। यही जवाब दादी सा को सबसे ज्यादा चुप गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर सच में कुछ नहीं था तो दोनों एक साथ चुप क्यों हो गई? अब उनका शक यकीन में बदलने लगा था। उन्होंने फैसला कर लिया कि जल्दबाजी नहीं करेंगी, पहले पूरा सच जानेंगी, फिर कोई कदम उठाएंगी। दूसरी तरफ वसुधा को लग रहा था कि हर पल मुश्किल होता जा रहा था। जितना वो सच छिपाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसे लग रहा था कि सच खुद रास्ता बनाकर बाहर आने वाला था। दिन आगे बढ़ता गया, लेकिन घर का तनाव कम होने की बजाय और बढ़ने लगा। हर छोटी बात पर सभी एक दूसरे के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दादी साहब खुलकर कुछ नहीं पूछ रही थी, लेकिन उनकी नजर हर समय वसुधा और चंद्रिका पर बनी हुई थी। देव भी चुपचाप सब देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले कुछ घंटों में ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार की दिशा बदल देगा। वहीं वसुधा और चंद्रिका अभी भी यही उम्मीद कर रही थी कि उनका बोला हुआ झूठ कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन सबको सच से दूर रख देगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर दिया है जहां एक छोटी सी गलती उनके पूरे राज से पर्दा उठाने वाली है। दादी सा बाहर से जितनी शांत दिखाई दे रही थी, उनके मन में उतने ही बड़े सवाल चल रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के चेहरे पढ़ते हुए बिताई थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसकी आंखों में डर नहीं होता, लेकिन आज वसुधा और चंद्रिका दोनों की आंखों में एक अजीब सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दादी सा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो किसी से सीधे सवाल नहीं करेंगी। अगर सच जानना है तो चुप रहकर सबकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। कई बार इंसान अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी गलतियों से सच बता देता है। उधर वसुधा का दिल लगातार बेचैन हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे दादी सा से झूठ बोलना पड़ेगा। वो बार बार खुद से यही कह रही थी कि ये झूठ किसी अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बचाने के लिए बोला गया है। लेकिन दिल बार बार यही सवाल पूछ रहा था कि क्या किसी अपने की रक्षा करने के लिए बोला गया झूठ भी सही माना जा सकता है? यही सोच उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जितनी बार वो मुस्कुराने की कोशिश करती, उतनी ही जल्दी उसकी मुस्कान गायब हो जाती। चंद्रिका ने एक बार फिर वसुधा को समझाने की कोशिश की। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम इसी तरह घबराती रही तो दादी सा बिना कुछ पूछे ही सब समझ जाएंगी। अपने चेहरे पर भरोसा दिखाओ, हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। वसुधा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। वो समझ चुकी थी कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जो फैसला दोनों ने मिलकर लिया है, उसे आखिर तक निभाना ही होगा। इसी बीच देव फिर से वसुधा के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने सीधे पूछा, तुम